बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मखसूस नशिस्तों के मामले पर 2 जजेस की जानिब से जो एक इख्तलाफी नोट जारी किया गया है और इस इख्तलाफी नोट को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो उछाला जा रहा है कि देखें जी 8 जजेस ने तो ये कर दिया, गैर आइनी फ़ैसला दिया। सब की जो तसल्ली है वो होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये जो 8 जजेस हैं एक सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। तफसीली फ़ैसला 8 जजेस का भी आने जा रहा है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा और सिर्फ ये नहीं कि तफसीली फ़ैसला आएगा और इस फ़ैसले से तसल्ली होगी बहुत सौ की, बल्कि ये भी होने जा रहा है कि कुछ जजेस की जानिब से जो इजाफी नोट हैं वो भी लिखे जाएंगे इस फ़ैसले के अंदर। तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा जी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इख्तलाफी नोट जो हैं जो कि इन 2 जजेस की जानिब से जारी किए गए हैं, इस इख्तलाफी नोट में जो बातें कही गई हैं वो मुताबिकत रख रही हैं हुकूमत के मौक़िफ़ की। ख़ास तौर पर ख्वाजा आसिफ साहब ने एक जो है वो बयान दिया था और उसमें उन्होंने आइनी ब्रेक थ्रू की बात की थी। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन है आपके सामने रखूँगा। और आखिर में नाज़रीन, चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं इन्हें कैसे चीफ़ जस्टिस बनने से रोका जा रहा है और इसकी कोशिशें भी तेज़ होती जा रही हैं और ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब जो हैं इनके हवाले से, इनके किरदार के हवाले से, जब से ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात हुए और अभी ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये जी कि जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा जब चीफ़ जस्टिस नहीं बने थे तो हर आने वाले जो चीफ़ जस्टिस थे उनके साथ काजी फ़ैज़ ईसा साहब का आप कहें कि क्लैश रहा। माजी में अगर देखें तो सबसे पहला जो क्लैश था जी वो इनका अनवर ज़हीर जमाली जो हैं उनके साथ आया था। फिर उसके बाद उनके बाद के जो चीफ़ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, उनके साथ जो क्लैश था वो काजी फ़ैज़ ईसा साहब का रहा। फिर इसी तरीके से आसिफ सईद खोसा जो हैं उनके साथ जो क्लैश था वो रहा। और फिर उसके बाद चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद जो थे उनके साथ क्लैश रहा। बल्कि उनके दौर में तो यहाँ तक हो गया था कि काजी फ़ैज़ ईसा साहब पर ये पाबंदी लगाई गई थी कि पीटीआई के या इमरान खान से रिलेटेड जो केसेस हैं वो काजी साहब नहीं सुनेंगे। तो ये किसी जज के लिए एक जो है वो बड़ा एक सवाल है कि आखिर क्यों जज एक इमरान खान से मुतल्लिक जो केसेस हैं वो नहीं सुनेगा। तो ये जज के कैरियर के ऊपर और जज की जजी के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था। लेकिन खैर, जब वो खुद चीफ़ जस्टिस बने तो फिर तो सारे केसेस उन्होंने ही सुने। फिर इसके बाद चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, उनके साथ तो जो क्लैश था वो तो बहुत ज़्यादा था। इवन के उस वक्त हम ख्याल जजिस की जो टर्म थी वो भी सामने आई। काजी साहब का अलहदा ग्रुप था, बंदयाल साहब का अलहदा ग्रुप सामने आ गया। और अब चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा जब खुद चीफ़ जस्टिस हैं तो अब क्या हो रहा है कि अब मुस्तकबिल के जो चीफ़ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह साहब, उनके साथ एक जो क्लैश है वो इस वक्त चल रहा है चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब का। तो अगर ये थोड़े से गिने तो 1 2 3 4 5 माजी के चीफ़ जस्टिस और एक जो मुस्तकबिल के आने वाले चीफ़ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह साहब, उनके साथ जो क्लैश है वो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब का इस वक्त चल रहा है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्यों हर चीफ़ जस्टिस के साथ जो है वो क्लैश काजी साहब का रहता है। और अब तो इंतहा इस तरह से हो गई कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो तो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के ही हम ख्याल थे और उन्हीं के ग्रुप के ही थे। लेकिन फिर उसके बाद जब काजी फ़ैज़ ईसा साहब चीफ़ जस्टिस बने तो उनके सामने मुखालफत में जब चीफ़ साहब खड़े हो गए तो हालांकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और अतर मिनल्ला साहब और दीगर जो जजेस हैं उनकी पोजीशन तो वही है। यू टर्न्स अगर कहें या बतौर जब काजी फ़ैज़ ईसा खाली जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा थे तो तब उनकी बात और थी और तब उनके जो लेटर्स थे उनमें कुछ और कहा जाता था। और अब जब वो चीफ़ जस्टिस बने हैं तो एकदम से जो उनका रवैया है, जो सोच है वो तब्दील हो चुकी है। तो रीज़न तो इसकी एक यही है। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वो जज थे जिन्होंने बड़े बड़े मामलात में चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा जो हैं इनके साथ वो खड़े हुए, लेकिन इनके साथ भी ये क्लैश होना। अब मिसाल के तौर पर आप ये समझें जी कि जो सदारती रेफरेंस एक काजी फ़ैज़ ईसा साहब के अगेंस्ट आया था उसमें भी बचाने में एक बड़ा जो रोल आप कहें या आप कहें उस वक्त भी काजी फ़ैज़ ईसा की साइड पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो थे वो खड़े हुए थे, या उनकी जो सोच या अप्रोच थी या उनके जो ख्यालात थे वो उस साइड पर थे। फिर इसी तरीके से इवन के 6 जजेस का जो लेटर सामने आया
और उस 6 जजेस के लेटर के बाद जो हुकूमत के पास मामला गया, तब तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो थे वो चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा के साथ ही खड़े हुए थे। लेकिन फिर अचानक से बहुत सारी जो चीज़ें थी वो जब बहुत ज़्यादा आगे गई तो फिर उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह हो गए, जस्टिस अतर मिनल्ला हो गए, जस्टिस याहिया अफरीदी हो गए। ये जो हम ख्याल समझे जाते थे, ये इनकी जो पोजीशन थी वो चेंज हुई। असल में तो पोजीशन काजी साहब की चेंज हुई है, तो उसी पोजीशन पर खड़े हुए, लेकिन शायद इस बात का इदराक लेट हुआ, क्योंकि आप देखें ना कि 6 जजेस का लेटर आया और उसके बाद जो हुकूमत के सपुर्द किया गया मामला कि आप इसके ऊपर देखें, तो तब भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, काजी फ़ैज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस के साथ वो बैठे हुए थे। लेकिन फिर उसके बाद से जो मामलात थे वो बिगड़ना शुरू हुए। तो एक तो चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब के हवाले से ये कुछ चीज़ें मैंने कहा आपके सामने हाईलाइट करता चलूँ कि ये सिर्फ अभी कई मामला नहीं है, या आप कहें कि खाली चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर का ही मामला नहीं है कि काजी फ़ैज़ ईसा साहब की जानिब से लेटर्स और पूरी जो ग्रुप था वो सामने आया। ये माजी के 5 चीफ जस्टिस और इवन के मुस्तकबिल के एक जो चीफ जस्टिस हैं उनके साथ काजी साहब का जो क्लैश है वो रहा। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन आपके साथ जो शेयर करनी है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ा सरप्राइज़ आने जा रहा है, और सरप्राइज़ ये है कि मखसूस नशिस्तों का जो अक्सरियती फ़ैसला है जस्टिस मंसूर अली शाह और 8 जजेज़, ये अक्सरियती फ़ैसला आइंदा एक हफ़्ते 7 से 10 दिन के अंदर आने जा रहा है। ये कुछ तफसीलात सामने आ रही हैं, और ये फ़ैसला ऐसा होगा कि ये जो 2 जजेस की जानिब से फ़ैसला दिया, इख्तलाफी नोट लिखा गया है, इख्तलाफी नोट तो नहीं, इसको आप कह दें कि एक तनकीदी नोट कह दें, क्योंकि इसमें तो उस फ़ैसले के ऊपर ही सारी तनकीद की गई है, बजाय इसके कि जो इनका अपना फ़ैसला तो उस फ़ैसले के हवाले से भी ज़्यादा डिटेल्स दी जाती। तो ये तनकीद की गई है कि वो फ़ैसला गलत है, और यहाँ तक कहा गया जी कि जो है वो दूसरे जो इदारे हैं अगर गैर आइनी फ़ैसला हो तो वो फ़ैसले को ना माने। इस तरह की जो तरकीब थी वो भी दी गई। डिटेल्स में लास्ट व्लॉग में सारी मुकम्मल फ़ैसले के हवाले से शेयर कर चुका हूँ। बहरहाल अक्सरियती फ़ैसला आने जा रहा है और सब के लिए सरप्राइज़ होगा, और 2 जजेस के इस इख्तलाफी नोट को लेकर जो शोर इस वक्त बरपा है, सब की जो तसल्ली है वो उस तफसीली फ़ैसले के अंदर हो जाएगी। और सिर्फ इतना नहीं कि तफसीली फ़ैसला आएगा, बल्कि यहाँ तक भी कहा जा रहा है जी कि जजेस की जानिब से, कुछ जजेस की जानिब से जो इजाफ़ी नोट है वो भी तहरीर किया जाएगा। और मेरा जो एक जाता है माइंड के कौन से जजेस होंगे जो कि इजाफ़ी नोट लिखेंगे, उनमें जस्टिस मुनीब और जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं उनकी तरफ माइंड जाता है कि हो सकता है कि ये जो जजेस हैं ये जो इजाफ़ी नोट है वो भी तहरीर करें, क्योंकि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का तो खैर वैसे भी अक्सर फ़ैसलों में देखा गया है कि वो इजाफ़ी नोट तहरीर करते हैं। बहरहाल इसमें भी हो सकता है कि वो जो इजाफ़ी नोट है वो तहरीर करें। बहरहाल ये फ़ैसला आने जा रहा है, और फ़ैसला आने के बाद सब की जो तसल्ली है वो हो जाएगी। अगली बड़ी ख़बर नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को रोकने की कोशिशें किस तरीके से तेज़ हो गई हैं। देखें, ये मखसूस नशिस्तों का ये जो 2 जजेस का फ़ैसला आया है, ये फ़ैसला ख़ुद बता रहा है कि इस वक्त चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन को लेकर मामलात किस नहज तक पहुँच चुके हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब की जो एक्सटेंशन है वो हो जाए। और एक्सटेंशन किस तरीके से होगी, वो जुड़ी हुई है मखसूस नशिस्तों से। मखसूस नशिस्तें हुकूमत को मिलेंगी, 2/3 अक्सरियत होगी, उसके बाद ही आइनी तरमीम हो सकेगी। और इन 2 जजेस ने जो ये इख्तलाफी नोट लिखा है, इसमें 3 इन्होंने जो इस फ़ैसले के अंदर जो पैगाम दिए हैं, एक तो ये है जी, जो मुझे लगता है कि एक तो ये दबाव डालने की भी कोशिश है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ऊपर कि देखें जी, अब 2 जजेस का ये इस तरह से इख्तलाफी नोट आ गया और कैसे क्रिटिसिज्म किया गया, तो ज़ाहिर सी बात है जब इसको उछाला जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, तो ये भी एक प्रेशर टैक्टिस्ट होती हैं, ये दबाव डालने की कोशिश है। लेकिन खैर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी कोई आम जज तो नहीं है, वो भी सीनियर प्यूनी जज भी हैं, और अक्टूबर में उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी बनना है, तो इस तरह के दबाव वो लेने वाले नहीं हैं, और अभी तक वो डटे हुए हैं, तो आगे भी वो डटे रहेंगे आईन व कानून के ऊपर। फिर इसी तरीके से जी, इस फ़ैसले के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आप कहें कि ये एक तरगीब दे दी गई है या पैगाम दे दिया गया है कि आप डट जाएं, और जो 41 वो MNAs वाला मामला है उसके ऊपर तो अभी नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ, उसके ऊपर आप डट जाएं और आप फ़ैसले को ना मानें। और एक किस्म का आप कहें कि कवर भी फ्राहम कर दिया गया है चीफ़ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा को, क्योंकि अगर वो नहीं मानते और सुप्रीम कोर्ट का जो अक्सरियती फ़ैसला है तो उसमें वो एक पटिशन दे देंगे जी, देखें जी 2 जजेस की जानिब से तो ये कहा गया है। लेकिन खैर ये एक मज़ाक़ा ख़ेज़ किस्म की पटिशन होगी, क्योंकि जो ये इख्तलाफी नोट होते हैं इनकी कोई ऐसी हैसियत नहीं होती कि इनके फ़ैसले के इख्तलाफी नोट में जो फ़ैसले दिए गए हों उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करना होता है। इम्प्लीमेंट तो जो अक्सरियती फ़ैसला होगा उसी के ऊपर ही करना होगा।
और जैसा मैंने बताया कि आइंदा एक हफ़्ते या 7 से 10 दिन के अंदर जो फ़ैसला है वो आने जा रहा है, और सबकी जो तसल्ली है वो भी उसमें हो जाएंगी, और बड़ी डिटेल से वो जो फ़ैसला है वो आएगा। और हो सकता है कि इस इख्तिलाफ़ी नोट के अंदर जो सवालात उठाए गए हैं, इन सवालात का भी जवाब देकर खूब जो तसल्ली है वो करवा दी जाए। फिर इसी तरीके से जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं उनको भी नाअहल करने के हवाले से इसमें जो फ़ैसला ये जो इख्तिलाफ़ी नोट है वो मवाद मौजूद है। लेकिन इन सबको मैं यही समझता हूँ कि ये एक प्रेशर भी एक किस्म का डालने की कोशिश है कि ये चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन अक्सर जो इख्तिलाफ़ी नोट है उसको आप इख्तिलाफ़ी नोट ही लेंगे, वो कोई फ़ैसला नहीं होता। तो बहरहाल जी ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है कि इतनी शिद्दत से जो जजेज़ हैं वो चाह रहे हैं कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उनको एक्सटेंशन ही मिल जाए और हुकूमत कानून साजी आइनी तरमीम करने में कामयाब जो है वो हो जाए। बहरहाल अभी तक तो नामुमकिन ही नज़र आ रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ जो 8 जजेस डटे हुए हैं तो वो अक्सरियत में हैं। फिर इसी तरीके से आप देखें कि ये जो इस फ़ैसले के अंदर जो क्रिटिसिज्म किया गया जी कि आउट ऑफ द वे जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रिलीफ है वो दिया गया है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़रीक बनने की दरख्वास्त दी थी, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को जो है वो मिस इंटरप्रेट अगर किया तो जाहिर सी बात है उन तमाम तर चीज़ों को रिवर्स तो होना ही था। क्या वो फ़ैसला ज़्यादा ख़तरनाक नहीं था कि बल्ले का निशान लेकर पूरी सियासी जमात को ही आपने इलेक्शन से आउट कर दिया, इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया गया? अगर वो बतौर सियासी जमात इलेक्शन लड़ती तो तब क्या आलम होता। और आज़ाद लड़कर भी उन्होंने अच्छी खासी जो नशिस्तें थी वो ले ली, लेकिन उसमें भी जो मखसूस नशिस्तें थी वो उनको नहीं दी जा रही, वो जी हुकूमत को दे दें ताकि तरमीम हो जाए। और ज़ाहिर सी बात है मुस्लिम लीग नून तो यही चाहती है कि जो एक्सटेंशन है वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को दे दी जाए, और इसी वजह से ख्वाजा आसिफ साहब भी ये कहते हैं जी कि अक्टूबर के बाद वो 8 फरवरी वाली जो पटिशन है वो भी ये लगा देंगे। तो इनको डर यही है कि अगर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब रिटायर हो गए, एक्सटेंशन ना मिली, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तो आईन कानून के मुताबिक ट्राइब्यूनल्स और दीगर जो मामलात हैं उनको देखेंगे और वो चलेंगे, और अगर वो चलते हैं तो फिर उसके बाद इनकी हुकूमत का बचना नामुमकिन हो जाएगा। तो अब आप देखें ना कि ख्वाजा आसिफ साहब हैं, एक तरफ वो ये बात करते हैं कि आइनी ब्रेक थ्रू के हवाले से उनका बयान आपको याद होगा, आइनी ब्रेक थ्रू की उन्होंने जो बात है वो की, और फिर दूसरी तरफ ये जो इख्तिलाफ़ी नोट है, इस इख्तिलाफ़ी नोट के अंदर भी एक बुनियाद फ्राहम की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन इस बुनियाद के ऊपर फ़ैसला मानने से भी इनकारी हो सकता है। अगर इलेक्शन कमीशन इनकारी हो जाता है तो फिर आइन व कानून के मुताबिक तो वो इनकारी नहीं हो सकता, तो आइनी ब्रेक थ्रू और मामलात जो कशीदगी की तरफ हैं वो तो फिर जाएंगे ही जाएंगे। तो बहरहाल जी अदलिया की जो रिट है मैं समझता हूँ वो भी इस फ़ैसले में एक किस्म की ख़त्म करने की इस तरह से कोशिश थी कि अब इस तरह से तो फिर कोई भी कल को उठ कर कहेगा कि ये जो फ़ैसला है ये तो आइन व कानून के मुताबिक नहीं है, या गैर आइनी फ़ैसला है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इख्तिलाफ़ी नोट दिया हुआ है तो हम इस फ़ैसले को नहीं मानते। तो ऐसा नहीं हो सकता। ये किसने डिसाइड करना है कि ये फ़ैसला आइनी है या गैर आइनी है? तो सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है उसको जो अक्सरियती फ़ैसला है, ज़ाहिर सी बात है उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो तो करनी ही करनी है। आखिर में जी जो एक इस फ़ैसले में ये कहा गया है कि जो रिव्यू एक दायर की गई है, नज़रसानी की जो दरख्वास्त है मुस्लिम लीग नून ने दायर की हुई है इस फ़ैसले के ऊपर, तो उसको 15 दिन गुजर गए हैं तो गैर मौसर हो जाएगी। तो इस तरह से तो और भी बहुत सारी दरख्वास्तें आप देखेंगे, 13 जनवरी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ भी दरख्वास्त आई हुई है, लेकिन अभी तक 7 महीने गुजर जाने के बाद उसे समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया, नैब तरमीम का फ़ैसला नहीं दिया गया, फ़ौजी अदालतों का केस अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है, इतना टाइम हो गया है। इसी मामले के ऊपर एक ट्वीट की है एक आम शहरी ने, और वो लिखते हैं जी कि सजाद अहमद साहब कोई मिलिट्री कस्टडी में, उनके हवाले से लिखते हैं कि 15 माह से मिलिट्री हिरासत में 3 छोटे बच्चे बाप के साए को तरस गए। क्या मुल्क का कानून इतना अंधा है कि मिलिट्री कैदियों के केस पर 15 माह तक फ़ैसला ना हो सका? इस पर जी सईद बलोच साहब ऊपर ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि मखसूस नशिस्तों के केस के फ़ैसले में नून लीग की नज़रसानी पर रोना पीटना करने वाले जस्टिस अमीनुद्दीन को फ़ौजी हिरासत में मौजूद अफराद की कोई फ़िक्र नहीं। अल्लाह इन मुनसिफ़ों का सख्त तरीन एहतसाब करेगा जो मज़लूमों का मुकदमा नहीं सुनते और ताकतवरों की वकालत अपने फ़ैसलों में करते हैं। कानून नहीं बल्कि जो काजी है वो अंधा है, कानून नहीं काजी अंधा है। तो ये जी इन्होंने साफ साफ बता दिया कि इस मुल्क का वो दिखाया जाता है ना कि वो पट्टी बंधी हुई है, असल में इस मुल्क का कानून अंधा नहीं है बल्कि जो काजी है वो अंधा है। कि जहाँ पर अब मखसूस नशिस्तों का तो नज़र आ रहा है और उसमें आप कह रहे हैं जी कि ये
क्यों नहीं अभी तक तफसीली फ़ैसला दिया जाए ताकि दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। और दूसरी तरफ जो फ़ौजी अदालतों और वो वाले सारे मुकदमात हैं वो चीज़ें जो है वो नज़र नहीं आ रही। तो साफ ज़ाहिर है कि यहाँ पर क्यों इतनी जल्दी की जा रही है कि मखसूस नशिस्तें किसी तरीके से अगर हुकूमत को मिल जाएँ, तरमीम हो जाए और फिर उसके बाद कायद साहब को जो एक्सटेंशन है वो मिल जाए। लेकिन सबकी तसल्ली हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो तफसीली फ़ैसला है मखसूस नशिस्तों का वो जल्द आने जा रहा है। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।